नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्नैप टेल्स ऑफ एससी चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी किसी भी मटेरियल की वे खासियतें जो यह तय करती हैं कि वह किसी मशीन, स्ट्रक्चर या कंपोनेंट में कैसा परफॉर्म करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। जब भी हम किसी मटेरियल का चयन करते हैं, चाहे वो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो या प्लास्टिक, तो सिर्फ उसका वेट या कलर नहीं देखते। सबसे जरूरी है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि यही तय करती हैं कि मटेरियल लोड झेल पाएगा या टूट जाएगा। स्ट्रेंथ का मतलब है किसी मटेरियल की एबिलिटी एक्सटर्नल लोड झेलने की बिना फेल हुए। जैसे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला स्टील बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ब्रिजेस और बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है। हार्डनेस मतलब मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे वो स्क्रैच और वेयर को रेजिस्ट करता है। डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल्स में गिना जाता है, इसलिए उसे कटिंग टूल्स में यूज किया जाता है। टफनेस बताती है कि कोई मटेरियल सडन शॉक्स या इंपैक्ट झेल सकता है या नहीं। जैसे रेलवे ट्रैक्स टफ बनाए जाते हैं ताकि भारी झटके भी झेल सकें। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें लोड हटने पर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। स्प्रिंग और रबर इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि मटेरियल को हम परमानेंट शेप दे सकते हैं डिफॉर्म करके। गोल्ड और एल्यूमिनियम आसानी से शेप चेंज कर लेते हैं, इसीलिए ज्वेलरी बनाना और फॉयल रोलिंग जैसे प्रोसेसेस में इनका इस्तेमाल होता है। डक्टिलिटी वह क्षमता है जिसमें मटेरियल टूटे बिना लंबे वायर में खींच सकता है, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रिकल वायर्स बनते हैं। मैलेबिलिटी का मतलब है हैमरिंग या रोलिंग से शीट बनना। गोल्ड और सिल्वर बहुत मैलेबल है, इसलिए पतली फॉइल्स में आसानी से ढल जाते हैं। ब्रिटलनेस में मटेरियल बिना ज्यादा डिफॉर्मेशन के अचानक टूट जाता है, जैसे ग्लास। और कास्ट आयरन कंप्रेशन में स्ट्रांग होकर भी इंपैक्ट या बेंडिंग पर जल्दी क्रैक हो सकता है। क्रीप धीरे धीरे होने वाली परमानेंट डिफॉर्मेशन है जो कांस्टेंट लोड पर, खासकर हाई टेम्परेचर में होती है, जैसे टर्बाइन ब्लेड्स में। फटीग रिपीटेड लोडिंग से होता है। छोटे क्रैक्स हर साइकिल के साथ बढ़ते हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट और कार कंपोनेंट्स को फटीग सेफ डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मटेरियल्स की सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इन्हें समझना हर इंजीनियर और स्टूडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर इंडस्ट्रीज में सही मटेरियल का सिलेक्शन होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, और इंजीनियरिंग से जुड़ी ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।